हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक मूल्य आधारित प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कुटुंब ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर कुटुंब ऐप सर्च करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, पता और पिन कोड डालने के बाद परमेश्वरी मैम को सर्च कर लेना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो 40वां प्रश्न है, सृष्टि साइकिल से अपने स्कूल जाती थी। उसने भौतिक कक्षा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया। उसे एक विचार आया। उसने साइकिल के एक्सल के साथ एक छोटा डायनेमो और एक एलईडी लगाया। इस तरह सवारी के दौरान वह एलईडी की चमक का आनंद लेती थी। तो इसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया? तो आपके विचार में भौतिकी को समझने के बाद सृष्टि में कौन से मूल्य पैदा हुए? नवीनता, वैज्ञानिक सोच, सहसंबंध की क्षमता के लिए एक अवधारणा की समझ, उपयोग करने की क्षमता। ये आपका उत्तर यहाँ पर है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? यह उपकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। फिर आपका अगला है, रविंद्र ने 80 वोल्ट से 800 वोल्ट के साथ चिन्हित हीटर खरीदा। इसमें 100 वाट से लेकर 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर संचालित करना चाहते थे। उन्होंने हीटर को खरीदने से पूर्व उस हीटर के संचालन के लिए आवश्यक चौक के प्रतिघात की गणना की। रविंद्र की प्रकृति निर्दिष्ट करें। बुद्धि का प्रयोग, सामान खरीदने की समझदारी। फिर आपको इस सूत्र की मदद से इस प्रतिघात को ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसका उत्तर आप देख सकते हैं। फिर आपका अगला है, स्नेहा ने अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए रेडियो सेट चालू किया, लेकिन पाया गया कि अभिग्रहण स्पष्ट नहीं था, साथ ही संकेतों का अतिव्यापन भी हुआ। इसलिए उसने सेट में ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक संगीत स्पष्ट नहीं हो पाया। उत्तर देख लेते हैं इसका। रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या है? संधारित्र की धारिता और प्रेरकत्व कुंडली। तो ये उत्तर आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ शामिल घटना का नाम दे। एलसी परिपथ में अनुनाद प्राप्त करने के लिए ट्यूनर को समायोजित किया गया था। एलसी परिपथ, एलसी सर्किट। फिर आपका अगला है, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है? प्रकृति के साथ सामंजस्य जीवन को शांतिपूर्ण बना सकता है। रणविजय अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति मेंस के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे तार चल रहा था। एकाएक वहां चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र मृत्युंजय ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान पर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया। इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है? तो भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। मृत्युंजय ने जूते क्यों पहने? तो मुख्य आपूर्ति यानी कि मेन स्विच को बंद करने के लिए, ताकि उसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके और किसी भी प्रकार के झटके ना लग सके। फिर आपका अगला प्रश्न है, मृत्युंजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? मृत्युंजय ने मददकारी प्रवृत्ति थी, उसमें व्यवहारिक वैज्ञानिक ज्ञान था। तो ये आपका 2 पॉइंट रहेगा। विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा, मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में ST 2200 वाट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अभिनग्न थे। उन्होंने तर्क लगाया कि सप्लाई केवल 220 वोल्ट थी। दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या किया। प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? यह युक्ति किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ट्रांसफार्मर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या यह संभव है कि दृष्टिकारी की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। इस युक्ति की सहायता से दृष्टिधारी की उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि दृष्टि धारा से अन्योन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती। विद्यार्थियों और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखे। विद्यार्थियों में सजगता, नई वस्तुओं को जानने एवं ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठता थी। शिक्षक में अपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने और उन्हें अच्छी शिक्षा देने की ललक थी। ये उत्तर आपका रहेगा। एक शिक्षक अपनी भौतिक की कक्षा में लेंज का नियम पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फलस्क में वृद्धि का कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसके विपरीत दिशा सदैव सत्य होगा। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है? उत्तर आएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सर्वथा पालन करता है, यानी कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या किसी और नियम से प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं? नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। फिर आपका अगला है तीसरा, दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी? लेंज का नियम यह दर्शाता है कि कार्य के ऋणात्मक परिणाम के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते। जब हम किसी चुंबक को कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं तब किया गया कार्य यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में प्रेरित धारा का विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि हम चुंबक की गति को रोक देते हैं, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य हो जाता है। कार्य सतत करते रहना चाहिए क्योंकि प्राप्त या परिणाम सदैव किए गए कार्य या मेहनत के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में इसका उपयोग यहाँ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ पर ये पीडीएफ डल चुका है, जहाँ से इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और भी स्टडी मटेरियल्स, फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।